नमस्कार, मैं रचना शर्मा। चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के विशेष समाचार। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि जन सेवा के लिए सभी अधिकारी और कर्मचारी अपने पराये के भेद से ऊपर उठकर समाज की भलाई के लिए काम करें। प्रदेश के 3.5 लाख अधिकारियों और कर्मचारियों के मन में जन सेवा की भावना विकसित करने के लिए अब सामान्य कामों की ट्रेनिंग के साथ नैतिक मूल्यों के प्रति जागरूक करने का लक्ष्य रखा गया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने गुरुग्राम के सेक्टर 44 स्थित पैरेल हाउस में हरियाणा लोक प्रशासन संस्थान गुरुग्राम द्वारा आयोजित नैतिकता शिविर को मुख्य अतिथि के तौर पर संबोधित करते हुए ये शब्द कहे। इससे पहले उन्होंने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम को विधिवत शुभारंभ किया। सीएम मनोहर लाल ने अधिकारियों और कर्मचारियों को संबोधित करते हुए कहा कि सभी अधिकारी लोकहित में समर्पित होकर लोक सेवक के रूप में कार्य करें। इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जुड़े एक संस्मरण का जिक्र करते हुए कहा कि वर्ष 2013 में प्रधानमंत्री बनने से पहले जब उनसे सबसे बड़ी चुनौती का सवाल पूछा गया तो उन्होंने जवाब दिया था कि वे राजनीति और उससे जुड़े लोगों की छवि को बदलने का लक्ष्य लेकर चलेंगे। प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्होंने इस लक्ष्य को हासिल करके भी दिखाया। वर्तमान सरकार पर किसी प्रकार का दाग ना होना इस बात का सबसे बड़ा उदाहरण है। उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम का उद्देश्य सरकारी सेवा में आने के बाद लोक सेवा के मन में यह संस्कार होना चाहिए कि उन्हें समाज की सेवा की जिम्मेवारी मिली है। नैतिकता बताई तो जा सकती है, लेकिन इसे समझाया नहीं जा सकता। यह तो ऐसा भाव है जिसे जीवन में लाना पड़ता है। उन्होंने कहा कि पिछले 8.5 वर्ष के कार्यकाल में उन्हें इस बात का गर्व है कि उन्होंने समाज की सेवा के माध्यम से प्रदेश को आगे बढ़ाने का काम किया है। सीएम ने कहा कि इसी सोच पर आगे बढ़ते हुए छोटी छोटी बातों का ध्यान रखकर हम अपने हरियाणा को अच्छा, दिव्य और गौरवशाली बनाने में कामयाब होंगे। सीएम ने अधिकारियों को नैतिकता का पाठ पढ़ाते हुए कहा कि हमें हमारे महापुरुषों से भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। हमें लाल बहादुर शास्त्री, लोकमान्य तिलक जैसे महापुरुषों के जीवन से नैतिकता सीखकर अपने ऊपर भी अमल करना चाहिए। अधिकारियों को संबोधित करते हुए सीएम ने कहा कि एक अधिकारी को नौकरी का सेवा आधार समाज को बनाना चाहिए और व्यवस्था परिवर्तन के जरिए ही समाज का स्वास्थ्य चरित्र कायम किया जा सकता है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि महाभारत नैतिकता के आधार पर सत्य की जीत के लिए समर्पित है। हर एक अधिकारी को लोक सेवा के रूप में अपने कर्तव्य का निर्वहन करना चाहिए, जिससे लोगों के विकास और उनकी समस्याओं के समाधान के साथ साथ व्यवस्था परिवर्तन भी संपूर्ण तरीके से किया जा सके। बता दें कि गुरुग्राम में आयोजित इस कार्यक्रम में हरियाणा प्रदेश के करीब 380 से ज्यादा अलग अलग विभागों के अधिकारी शामिल हुए। जब से मुख्यमंत्री का दायित्व संभाला है तब से मन में यही विचार आया कि सारा हरियाणा प्रांत इसका गौरव कैसे बढ़े। तो उस गौरव को बढ़ाने के लिए जो स्टेक होल्डर्स हैं, सभी से अपेक्षा के सबका चिंतन, मनन, व्यवहार जो आज है उससे ऊंचा उठे। चाहे उसमें नेता है, चाहे उसमें अधिकारी कर्मचारी है, चाहे उसमें जनता है, कोई भी है, सबको मिलकर आगे बढ़ना होगा। मोदी जी जब प्रधानमंत्री भी नहीं बने थे, डेजिग्नेट प्राइम मिनिस्टर के नाते से उनका जब टूर हुआ 2013 में, मुझे याद है, जब किसी पत्रकार ने से पूछा उनसे, क्या बताइए प्रधानमंत्री बनने के बाद आपके लिए सबसे बड़ा चैलेंज क्या होगा? उन्होंने जो उत्तर दिया, देखिए मेरे लिए चैलेंज ये है कि सबसे पहले जो मेरी अपनी बिरादरी है उसकी छवि धूमिल है, उसको कैसे मुझे ठीक करना है। इस बात के लिए कायल हूं प्रधानमंत्री जी का कि जिन्होंने इस काम को करके दिखाया। आज बहुत अच्छे ऐसे नेता उभर करके आए हैं जो देश की बात करते हैं, समाज की बात करते हैं, नैतिकता की बात करते हैं, ईमानदारी की बात करते हैं, जिनके ऊपर जरा भी एक भी कोई दाग नहीं है। अयम निजा प्रोवैति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम। जब इतने बड़े मन का हो जाता है तो फिर उसका मन का भाव होता है अपना पराया कुछ नहीं, ये मेरा है, ये तेरा है। ये बहुत छोटे मन के लोग विचार करते हैं। उदार चरित्र के जो लोग होते हैं वो कहते हैं दुनिया, विश्व ये एक परिवार है, कुटुंब है। हम परिवार दुनिया को माने, देश को माने, प्रदेश को माने, या अपने जिले को माने, गांव को माने, या अपना जो व्यवसाय है, अपना जो काम करने का दायरा है, उस काम करने के दायरे में सब लोग उनको माने, ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। अगर पहला दायित्व, पहला कर्तव्य, पहली सोच समाज की सेवा का बनेगा तो फिर बाकी सोच गौण हो जाएगी।
हिपा बहुत सालों से चल रहा है, लेकिन मेरी कल्पना हिपा से पूरी नहीं हो रही। कहने लगे बताओ क्या है? मैंने कहा मेरी कल्पना यह है कि आप एडमिनिस्ट्रेटिव तौर पर उनकी ट्रेनिंग कराते हैं। अच्छा क्लर्क कैसे बनेगा, अच्छा सुपरवाइजर कैसा होगा, अच्छा एचएस ऑफिसर को क्या क्या चीजें ध्यान रखनी होगी, आईएएस को क्या क्या ध्यान रखना होगा, ये ट्रेनिंग रिफ्रेशर कोर्स लगातार चलते हैं। लेकिन क्या एथिक्स के ऊपर कभी कोई चर्चा होती है? जितनी ट्रेनिंग आप बाकी विषयों के लिए देते हैं, उतना ही समय आधा आधा कम से कम एक एथिक्स डिपार्टमेंट आपका अगर हिपा में अलग बन सकता हो तो आप आइए। तो मुझे खुशी है इन्होंने स्वीकार किया कि मैं पूरा प्रारूप बना करके और एथिकल ट्रेनिंग, इसका काम पूरे हरियाणा में लगभग 3.5 लाख हमारे एम्प्लॉई हैं, सबके लिए हम करेंगे। इस काम को हमको यहां इस एक सेमिनार तक समाप्त करना ऐसा नहीं है, ये शुरुआत है। और अब जो चर्चा कर रहे हैं एक प्रारंभिक चर्चा है और ये 300-350 लोगों में हो रही है, लेकिन हमको ये सारी बात 3.5 लाख लोगों तक पहुंचानी है। बहुत से ऐसे सामाजिक हमारे आदर्श हैं, उनको भी साथ लेकर के चलेंगे और ऐसे 3.5 लाख लोगों तक ये बात पहुंचाएंगे कि समाज मेरा है, ये 3.25 करोड़ हरियाणा की आबादी ये मेरी है। छोटी छोटी बातें, समाज को किस प्रकार से मुझे सुखी बनाना है, समाज मेरा है, तो समाज को सुखी बनाने के लिए बहुत छोटी चीजों पर क्या सत्य है, क्या असत्य है, क्या सच है, क्या झूठ है, क्या ठीक है, क्या गलत है। कुछ चीज मेरे लिए ठीक हो सकती है लेकिन वो समाज के लिए ठीक नहीं है, उसको भी नहीं अपनाना है। मेरे लिए भले गलत हो, समाज के लिए ठीक है, तभी नैतिक है वो। बड़ा हित किसमें है, ये विचार करना है। गीता के संदेश में भगवान कृष्ण ने कुरुक्षेत्र में जो उपदेश दिया, तो वहां लड़ाई जो है वो नैतिक थी, क्योंकि न्याय और न्याय के बीच में फैसला कराना था। आगे लंबे समय के लिए समाज को एक दिशा देनी थी। न्यायप्रियता, सत्यता, उसकी जीत होनी चाहिए। सत्यता की जीत के लिए किसी भी सीमा तक जाना पड़ेगा, जाएंगे। अल्टीमेटली भगवान कृष्ण ने जो भी संदेश दिए, वो सामने टारगेट क्या रखना है उसके लिए दिए। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण अवार्ड प्राप्त करने वालों को राहत दी है। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि पद्मश्री, पद्म भूषण व पद्म विभूषण अवार्ड प्राप्त करने वाले हरियाणा वासियों को प्रदेश सरकार की तरफ से 10,000 रुपए मासिक पेंशन दी जाएगी। इसके अलावा इन अवार्डधारियों को हरियाणा सरकार की तरफ से वोल्वो बस में मुफ्त यात्रा करने की सुविधा भी मिलेगी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने करनाल दौरे के दौरान अवार्ड प्राप्त करने वाले हरियाणा वासियों के लिए ये बड़ी घोषणा की। मुख्यमंत्री मनोहर लाल पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे और इस दौरान पत्रकारों द्वारा पूछे गए सवाल के जवाब में सीएम ने कहा कि सरकारी अधिकारी और कर्मचारी को जन सेवा की भावना से काम करना चाहिए। उन्हें करनाल के पुलिस कर्मचारियों के व्यवहार की शिकायत मिली थी। इस पर कार्रवाई करते हुए करनाल थाना सदर के एसएचओ मनोज को सस्पेंड करने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही करनाल सिटी एसएचओ कमलदीप राणा का तबादला नारनौल और सदर थाना के एएसआई महावीर का तबादला नारनौल में किया गया है। वहीं आदिपुरुष फिल्म को लेकर मुख्यमंत्री ने कहा कि आदिपुरुष फिल्म को लेकर लेखक मनोज मुंतशिर और उनकी टीम के साथ मुलाकात की थी। उन्होंने इस फिल्म को लेकर कुछ सहायता मांगी है और यह फिल्म 16 जून को रिलीज हो रही है। इससे पहले विचार करके फैसला लिया जाएगा। एक आज के समय पर मैं आपके माध्यम से एक जानकारी और देना चाहता हूँ, उसकी घोषणा करना चाहता हूँ कि हरियाणा में हमारे जितने भी ये जो अवार्डी हैं, पद्मश्री अवार्डीज और इनसे ऊपर के जो पद्मश्री, पद्म विभूषण आदि जो भी हैं, उन सब का संख्या कोई बहुत ज़्यादा तो नहीं होगी, 8-10 संख्या ही होगी, लेकिन इन सब का हमने 10,000 रुपया मासिक, जैसे बाकी लोगों को पेंशन देते हैं, इनको भी 10,000 रुपया पेंशन देंगे। और यदि वो बस में ट्रैवल करना चाहेंगे तो वोल्वो की उनकी बस की फ्री यात्रा, ये भी मैं आज घोषणा करता हूँ। फिलहाल हरियाणा के विशेष समाचारों में इतना ही, और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और अब मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।